हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के ऑल न्यू एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जिनकी बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो एसीसी 131 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसीसी 132 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा इसका। ठीक है, अगर आप एसीसी 131 और 132 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर एसीसी 131 जो 20 जुलाई को शेड्यूल है, अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को और इन्हांस करना चाहते हैं, तो हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां रात 9 बजे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं अप टू योर एग्जाम लेवल। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, बहुत सारे लोग इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ ले रहे हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, देखो इसका आंसर तो देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेरी चेयरमैनशिप किसके पास थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हु वॉज द सीनियर मोस्ट लीडर एट दैट टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी चेयरमैन चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो आगे जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्कीम ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन में, ये जो ब्रिटेन से भारत आया था कैबिनेट मिशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो भारत के इंडिपेंडेंस के पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा खींचेगा, जिसके चलते अंग्रेज भारत को आज़ादी देने वाले थे। ठीक, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, चलिए, वेयर कैन वी सी द वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में भारतीय लोकतंत्र कहाँ दिखाई पड़ता है? वो दिखाई पड़ता है प्रियम्बल में। अब देखो, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है भारत के नाम के बारे में कि भारत क्या है, और पार्ट 4 जो है वो फंडामेंटल क्या है? वो डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमाया जा सकता है, और जितने भी मैंने अभी तक आपको 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, वो आगे जितने कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। ऐसा नहीं, पॉलिटी का पूरे रिजिड सिलेबस होता है, वही रिजिड सिलेबस वो लोग पूछते हैं, चाहे वो 10 बार पूछ लें एक ही क्वेश्चन को, 20 बार पूछ लें। हाँ, फ्रेम करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी को भारतीय संविधान में कैसे देखा जा सकता है? प्रियम्बल में देखा जा सकता है। ठीक है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट, अब सबको पता है कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। ठीक, जो कि 1976 में हुआ था, इतना सबको मैंने बहुत बार बताया है, जिसमें प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में जोड़ा गया था आर्टिकल 4A के तहत और 51A के तहत। ठीक है, आर्टिकल में रखा गया था उसको। ये सब तो बात बेसिक बातें हैं जो मैंने बहुत बार बताई हैं। तो प्रियम्बल में क्या लिखा गया है? सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्रम पूछ रहा है, तो आपको एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो बहुत, देखो पता सबको होता है, आगे पीछे करके लोग याद कर लेते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, बट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना पड़ेगा ना। ये पूछ लेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहे हैं, ये आपको नॉलेज थोड़ी चेक कर रहे हैं। ये सवाल में आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चेक किया जाए, क्या आपको वो फ्लो के तहत पता है कि नहीं, कि पहले सोवेरियन था, फिर सोशलिस्ट हुआ, फिर सेक्युलर हुआ, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। ठीक, चलिए, हाउ मेनी टाइम्स एज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडमेंट? मैंने अभी बताया केवल एक बार हुआ है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अंडर आर्टिकल 1 द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर भारत मीन्स इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। देखो, संघ, और जैसे यूएसए में क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन राज्यों को क्या है? जोड़ा गया है। वो जनमत के द्वारा अलग हो सकते हैं। यूएसए के जितने भी राज्य हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उनके जितने भी राज्य हैं वो सब जनमत के द्वारा अमेरिका से अलग हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। बट भारत में कोई भी राज्य अपने इच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट के द्वारा नहीं जुड़े हैं, वो जोड़े गए हैं। भारत का पहचान ही वो पूरे राज्य बनाए गए हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा, यूएसए में एग्रीमेंट हुआ था राज्यों को लेकर कि वो जब चाहें अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत के जो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं वो कब चाह के भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उनको जोड़ा गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, द डिवीज़न ऑफ पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। डिवीज़न ऑफ पावर जिसमें स्टेट सेंटर सबके पावर को क्या है, जुडिशरी सबको पावर क्या है, डिफाइन किया गया, क्लियरली मेंशन किया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की स्वतंत्रता। टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, सोशलिस्ट कैरेक्टर नहीं होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं होगा, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, इन विच ईयर द नेम लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनिडीव्स आइसलैंड आर चेंज इन लक्षद्वीप बाई पार्लियामेंट एक्ट। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं किया गया, लिखा नहीं गलत है, ये बिल्कुल सही लिखा है। लैकाड्यू, मिनिकॉय, अमिनिडीवी आइसलैंड चेंज इन लक्षद्वीप बाई पार्लियामेंट्री एक्ट। ये कब चेंज हुआ था? 1973 में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं गारंटी देता हूँ अगर एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे लोग इसको छोड़ देंगे। देखो, पहले जो लक्षद्वीप था ना, जो यूटी है हमारा, वो पहले लैकाड्यू, मिनिकॉय, मिनीड्यू आइसलैंड के नाम से जाना जाता था, जिसको लक्षद्वीप बनाया गया पार्लियामेंट एक्ट 1973 के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन सिटीजन के लिए संविधान में लागू किया गया था? 1976, जो कि 42वां संविधान संशोधन है, मैंने बताया था। 42th। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का काम चल रहा था तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव जी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्विटी बिफोर लॉ, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये भी सही है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? परमिशन टू टाइटल डिफेंस फोर्सेज, ये भी सही है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटीज है, जो कि मैंने बहुत बार बताया है। ये क्या है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल क्या है? ये आर्टिकल 18 से रिलेटेड है, ना कि आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से। तो नॉट पूछ रहा है ना, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिटिकल राइट? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू वोट। राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड पोस्ट एट विल ऑफ। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो अपनी पोस्ट को किसके इच्छानुसार कब तक रख सकते हैं? राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं। देखो, जनरली या टेक्निकली और लॉजिकली बात मैं कर रहा हूँ। PM होते हैं कैबिनेट के मालिक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब प्रधानमंत्री की के बनाए गए लिस्ट को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, ये तो हुई बेसिक बातें। अब इसमें एक बात है, जो देखो, जैसे भी प्रधानमंत्री किसी मंत्री से अपना इस्तीफा मांग लेगा, आपको इस्तीफा देना होगा, आप दे दीजिए, तो वो अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री के नाम नहीं लिखेगा, वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के नाम लिखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ही उस मंत्री को नियुक्त किए हैं। तो इसलिए ये आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोग प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि आप अपना पद छोड़िए, राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री से नहीं कहेगा अपना पद छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसलिए वो अपना जो रेजिग्नेशन टाइप करेंगे, तो ये टेक्निकली ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के वो अपना पद छोड़ देते हैं मिनिस्टर लोग जो हैं। ठीक, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउस? ये देखिए, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? दोनों हाउस मिला के पूछ रहा है। ये लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। 12 होते हैं राज्यसभा में, 2 होते हैं लोकसभा में। 12 + 2 14 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर दोनों का नाम पूछ रहा है, दोनों को पूछ रहा है, दोनों मिला के, तो 14 होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लोकसभा मस्ट मीट एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स? एक साल में लोकसभा को कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए? लोकसभा को मिलना चाहिए आर्टिकल 85A के तहत कम से कम साल में 2 बार, ट्वाइस इन ईयर, और दोनों को भी 6 महीने ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, जो 18वीं लोकसभा चुनी गई है ना, इस समय हम लोग जो चुने हैं, 18th लोकसभा 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद बनी है, उसमें याद रखिए, अगर कोई सांसद पार्लियामेंट में जाके शपथ नहीं लेता है संसद बनने की, तो याद रखिएगा 60 दिन के बाद उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा 60 दिन के भीतर उसको जाके संसद भवन में शपथ लेना होगा। अगर वो नहीं लेते हैं स्पीकर के सामने,
तो मान लीजिएगा कि उनकी लोकसभा सीट वो वैकेंट मानी जाएगी, कि वो नहीं लोकसभा का सदस्य बनना चाहते, उनको उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ उपचुनाव होंगे। ACC 131 का 3 वीक मॉड्यूल चल रहा है हमारे के यहाँ, जिसमें आप लोग को इंक्लूड किया गया सोर्स और PDF नोट्स, जिसमें 1 लाइनर MCQ होंगे जो बचे हुए समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स और लेक्चर्स मिलेंगे जिसको अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, जो हमारे एजुकेटर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। मैराथन क्लासेस है जहाँ पे आप टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी डाउट और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हर वीकली कराए जा रहे हैं। और डाउट क्लियरिंग क्लासेस है जहाँ पे आप टीचर का नंबर आपके पास रहेगा, क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। बाय द वे अगर आप क्लास नहीं पूछ सकते तो आप डायरेक्ट टीचर से बात करके अपने सभी डाउट को दूर कर सकते हैं। 8120745966 पर व्हाट्सअप करके आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। देखो अभी का जो टाइम है ना, उसको आप लोग को जितने भी क्वेश्चन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं कर लीजिए, ठीक। अगर आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और भी कंटेंट रिफाइंड कंटेंट चाहते हैं तो हमारे इस मॉड्यूल से जुड़ जाइए। आप देखेंगे कि लास्ट 7 डेज़ में भी आपका प्रिपरेशन उस लेवल का हो जाएगा जहाँ पे आप फाइट करने लायक पोजीशन पे रहोगे, ठीक। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है। गूगल मीट पे स्क्रीनशॉट पर पढ़ाते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से ACC डिफेंस एकेडमी का। इसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे एज़ पर योर नीड एंड एज़ पर योर इंटरेस्ट आप बैच अपने आप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं रात 9 बजे। अगर आपके यूनिट पे नेटवर्क इशू होता है तो इस बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए, जो बुकलेट आपके पोस्टल एड्रेस पे या आपके यूनिट एड्रेस पे भिजवाई जा सकती है, जिसमें थ्योरी MCQ 1 लाइनर्स है जिन्होंने 130 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा 131 में हेल्प मिलेगी। पूरे बुकलेट को अपडेट कर दिया गया है एज़ पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बुकलेट ऑर्डर कर लीजिए और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जितने भी फ्री वीडियोज़ हैं, जितने भी आपको लेटेस्ट अपडेट है एग्ज़ाम रिगार्डिंग आंसर की रिलेटेड है, सब कुछ आपको क्या मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। और याद रखिएगा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा, और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। गुड बाय।